आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आप लोगों के डिमांड पे आज 5 इंच के जुगल सरकार का चोली हम बनाएंगे। इसके बाद हम ड्रेस भी बतलाएंगे। तो फिर चलिए हम सबसे पहले चोली बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। हम यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बतला दें कि देखिए 5 इंच के जुगल जोड़ी का है चोली। तो जो हमें नाप मिला है उसी नाप के अनुसार हम बना रहे हैं। जो उनके घर में विग्रह है, जिस विग्रह का वो हमें नाप दी हुई है, उसी नाप से हम यहाँ पे चोली बना रहे हैं। आप देख ले, अगर आपके विग्रह में चोली थोड़ा सा भी नाप में अंतर होता है तो आप थोड़ा सा वहाँ पे चेंज कर लें। तो चोली का जो लंबाई है, ये लंबाई 2 इंच है और चौड़ाई 2 इंच है और बाह का जो ये लंबाई है ये 1.25 इंच है। तो आप देख लें, अगर क्योंकि काफ़ी 5 नंबर के कान्हा जी में चोली का जो लंबाई होता है वो 1 इंच होता है, चौड़ाई भी 1.25 इंच के लगभग होता है। तो इसलिए आप अपने विग्रह को देख लें, नाप लें, उसके बाद बनाएं। यहाँ पे 2 इंच लंबा, 2 इंच चौड़ा और 1.25 इंच का बाह बन रहा है। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा सा है, देखिए बहुत ही प्यारा सा है। ये ड्रेस भी हम आप लोगों को बतलाएंगे धीरे धीरे। आप लोगों को हम 5 नंबर के कान्हा जी में काफ़ी ड्रेस बतलाएंगे। तो फिर चलिए हम सबसे पहले चोली बनाते हैं। चोली किस तरह से बनता है, यहाँ पे हम बेबी ऊल का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए बेबी ऊल लेने के बाद यहाँ हम 18 चेन ले चुके हैं। इस पे हम 18 चेन ले चुके हैं। एक बार आप गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 चेन और एक एक्स्ट्रा 19 चेन। अब हम बल लेंगे। बल लेने के बाद तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे। देखिए इस तरह से हुक को डालेंगे और छोटा छोटा, यानी हमें खूब लंबा डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। लंबा से हमारा तात्पर्य है ये जो हम बल लेते हैं इसे काफ़ी लंबा नहीं निकालना है, हमें छोटा काफ़ी कम रखना है। तो ये हम चलिए एक लाइन इसमें हम बना लेते हैं डबल क्रोशिया। प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पहला लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से इस लाइन को हम लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। अब दूसरा लाइन बनाएंगे। दूसरा लाइन शुरू करने के लिए हमें 3 चेन लेना है, 1 2 3। अब प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया हम बुनेंगे और दूसरा लाइन को कंप्लीट करेंगे। देखिए प्रत्येक चेन से 2 डबल क्रोशिया। ये जो हम यहाँ पे 3 चेन लिए, एक डबल क्रोशिया कहलाया, ये दूसरा डबल क्रोशिया। तो एक चेन से हो गया 2 डबल क्रोशिया, फिर इस चेन से भी 2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो दूसरा लाइन हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हम दूसरा लाइन यहाँ पे बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब फिर से हम तीसरा लाइन बनाएंगे। तीसरा लाइन के लिए 3 चेन ले लिए। अब एक चेन यहाँ से एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। देखिए ये हो गया, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब 6 डबल क्रोशिया हम बुनेंगे प्रत्येक अलग अलग चेन से। 1 2 3 4 5 6। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 1 2। फिर से 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6। अब फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया, 1
और एक 2। तो 6 अलग अलग चेन से, अलग अलग 6 चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। 7वां पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। इस लाइन में हमें 5 डबल क्रोशिया बढ़ाना है, जिसमें कि 1 बढ़ गया, 2, 3, ये हो जाएगा यहाँ 4, यहाँ 5 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये हम तीसरा लाइन भी कंप्लीट कर लिए। अब चलिए लास्ट लाइन हम लास्ट यानी अभी हम बाह बांटेंगे इस पे। तो ये हो गया 3 चेन जो था हमारा वो 1 डबल क्रोशिया कहलाया। ये दूसरा हो गया, ये हो गया 3, 4, 5, 6। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां में हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, फिर अगला भी बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये रहा 12। तो देखिए यहाँ पे हम 12 डबल क्रोशिया बनाए पीछे पीठ के लिए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दूसरा बाह हो गया। 9वां पे हुक को डालेंगे और 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 चेन ले लिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ किस तरह से बनाएं। 19 चेन लेने के बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिए, उसका जस्ट हम डबल कर लिए दूसरा लाइन में, और तीसरा लाइन में हम 5 डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ा लिए। बढ़ाने के बाद में यहाँ पे 6 रखें, बाह में 8 रखें, फिर पीठ में यानी पीछे 12 रखें, फिर बाह में 8 रखें, फिर यहाँ 6 रखें। ये आपका अब एक लाइन और हम बुनेंगे यहाँ, तो ये चोली बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए एक लाइन और बुन लेते हैं। ये हो गया 1 2, यानी इस लाइन को हमें इस तरीके से बुन लेना है। इसके बाद बाह में हम 4 लाइन बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे दिखलाते हैं। हमारा ये तो कंप्लीट हो गया, इसे हम एक लाइन में यहाँ बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब चलिए हम बाह बुन लेते हैं। तो देखिए बाह हम किस तरह से बुनेंगे। यहाँ से जोड़ेंगे उनको इस तरह से, 1 2 चेन ले लिए। अब ये जो है इसे भी हम साथ में लेकर बुनेंगे। यहाँ से ये हो गया, प्रत्येक एक चेन में 1 डबल क्रोशिया बुनते चले जाएंगे। देखिए 2, आप हाफ रखना चाहती हैं तो हाफ भी रख सकती हैं, फुल करना चाहती हैं बाह तो 4 लाइन और 1 आउटलाइन, 5 लाइन में बाह आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ लिए। अब फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 और 1 2, और 1 पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पे हमें 4 लाइन नहीं बुनना है बाह में, 2 लाइन में आपका कंप्लीट हो जाएगा बाह। 2 लाइन प्लस 1 जो आउटलाइन आप बुनेंगी उस पर, वो भी हम आप लोगों को नाप कर यहाँ बतला देंगे।
ये हो गया, इसे लाकर यहाँ जोड़ लेंगे। अब उनको हम कट नहीं करते हैं, देख लेंगे अगर हमारा घटेगा तो इससे और भी हमें बुनना पड़ेगा इसका लंबाई। तो चलिए सबसे पहले हम चोली का देख लेते हैं। देखिए ये हो गया 2 इंच, जो हमें बताया गया कि 2 इंच लंबा चाहिए बाह में और 2 इंच चौड़ाई चाहिए, तो हम उसी अनुसार बना रहे। हो सकता है उनका विग्रह ज़्यादा हेल्दी हो, इस कारण से ये 2 इंच का हमें बतलाई हैं। और कई में देखने को मिलता है 5 इंच के जुगल जोड़ी में अगर आप बना रही हैं तो 1 इंच में 1 या 1.5 इंच में आपका यहाँ चोली कंप्लीट हो जाता है लंबाई। तो आप देख ले अपने विग्रह का। देखिए ये 2 इंच चौड़ाई भी 2 इंच है और इनका जो बाँह है ये मात्र आपको 1.25 इंच। तो देखिए हम यहाँ से नापते हैं तो 1.25 इंच यहाँ तक आएगा। अगर आप इस तरह का झालर लगाती हैं, देखिए इस तरह का झालर लगाती हैं तो ये चीज़ आपका 1.25 इंच यहाँ तक चला आएगा। इसलिए हम यहाँ पे 2 लाइन मात्र बुने हैं। अगर आप कुछ नहीं लगा रही हैं, प्लेन रखना है आपको, तो आप 1 लाइन और बुन लें प्लेन, तो आपका चोली बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये चोली बनकर कंप्लीट होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। देखिए इसी तरह हम यहाँ इस तरफ बाह में भी लगा लेंगे। फिर जो आउटलाइन आपको देना है वो आप आउटलाइन दे लें, जैसे कि हम यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए देखिए ये चोली में ये बना लिए। बनाने के बाद बाह का लंबाई हम कर लिए दोनों साइड का, और जो आउटलाइन हमें देना है ये आउटलाइन हम कब देते हैं, जब पूरा ये नीचे भी बन जाता है, जो भी आप डिजाइन से बना रही है बन जाता है, उसके बाद एक साथ आउटलाइन यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक में दिया जाता है तो ज़्यादा अच्छा आता है। इसलिए हम जब वो पोशाक को पूरा कंप्लीट करेंगे तब उस पर हम आउटलाइन देंगे। इस तरह से आपका ये 5 नंबर के जुगल जोड़ी में कृष्णा जी का और राधा रानी का चोली बनकर कंप्लीट होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।